आप एक बार कुर्सी से हट करके पप्पू यादव से लड़िए ना, मिलिए ना, है हिम्मत? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, ये कुर्सी ना हो और सरकार का ये तगमा और वर्दी ना हो, लड़िएगा पप्पू यादव से? है हिम्मत आपको? बात करिएगा। है आपके नेता को औकात पप्पू यादव से बात करने की? तो चैलेंज है आप सबको, जिसका बाप एक उसका बात एक, और जिसका बाप दो उसका बाप दो। चैलेंज है, लाइए वीडियो, लाइए, और उसके कॉल डिटेल लाइए सामने। हेमंत शाही को इसी तरह लालू यादव के समय गोली मार दिया था, पुलिस का रेती नकल करता है और 2 घंटे के बाद मर गया। आप हमें मरवाना चाहते हैं? हम अभी मरेंगे नहीं, हम बिहार के एक एक बेईमान माफिया, एक एक गलत लोग को मार के मरेंगे, खत्म करेंगे, उसको मिटाएंगे। एक एक लुटेरे जो पदाधिकारी लुटे हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम नहीं डरते, हम एक एक प्रूफ देंगे कोर्ट को। और आपको हिम्मत है तो कॉल डिटेल निकालिए, दोनों वीडियो लाइए। और प्लीज मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया एसपी साहब से, आप पार्टी ना बनिए, आग्रह है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे सरकार से लड़ने में कोई गुरेज नहीं है, ना डर है। डीजी साहब प्लीज किसी की जिंदगी को इस तरह मजाक मत बनाइए, और किसी के लाइफ के साथ मजाक मत कीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, या तो सरकार, आप, मैं गलत हूं तो मैं रिजाइन करने को कल तैयार हूं, और यदि आप गलत हैं, वीडियो नहीं है, कॉल डिटेल नहीं देते हैं, और इसको पैसे देने वाले का नाम और उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं, वो कौन है, तो आप रिजाइन करिए। पूर्णिया बिहार की जनता के साथ पप्पू यादव का कैरेक्टर दोगला और तेगला कर ही रहा है। सच्चाई के लिए बोलता हूं, सच्चाई के लिए जीता हूं, और मरूंगा सच्चाई के लिए। फिर आग्रह करूंगा, मुझे सुरक्षा आपकी नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जा रहा हूं, और इसकी इंक्वायरी अब मैं सीबीआई के लिए डालूंगा, और हिम्मत है तो सरकार मेरी पूरी जितना कॉल डिटेल आया उसकी जांच सीबीआई से कराए। धन्यवाद, नमस्कार। कहाँ है भाई? आप साथ में थे? साथ में, हम तो सरकार में थे, तो उसमें साधु जादव का सरकार हम चला रहे थे कि सरकार लालू जी चला रहे थे? लालू जी जब जेल में थे तो आपकी चलती थी। नहीं, गलत बात है, वो मीसा चला रही थी, पूछ लीजिए। मीसा जी उसमें कम उम्र थी। अरे पूछ लीजिए ना भाई, हम क्यों चलाएंगे भाई? उसमें मीसा जी सरकार चलाना। हम भी सरकार वोटकार कभी न चलाया है, चाहे जिनको जो बदनाम करना है करे। हम आज भी साधु हैं, कल भी साधु थे, आज भी साधु। हम बहुजन में हैं तो अपने समाज में हैं, बहुजन के साथ हैं। बात तो A to Z की हो रही है सर। हम A to Z में नहीं, हम A to Z में विश्वास नहीं करते हैं। हम जहाँ पैदा लिए हम वहाँ की बात करेंगे। तेजस्वी जी तो A to Z की बात। अब तो उनका हम ठेका तो नहीं ले रखा है। A to Z में क्या दिक्कत, सबको साथ हम उनका ठेका नहीं ले रखा है। वो A to Z में जाइए या जहन्नम में जाइए, हमको क्या करना है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? हम उसके पक्ष में नहीं हैं। जब आप पहले जवाब दीजिए, आपके पिताजी खटिया पर बैठाना सिखाए, कुर्सी पर बैठना सिखाए, बोलना सिखाए, आप बोलते हो ना, लोग बोलता है ना, तो आप उसके जबान को दबाने चले हैं, आप उसको खटिया से उतारने चले हैं, आपको कुर्सी से उतारने चले हैं। गजब बात है भाई। एक ही तालाब में जब एक ही पोखरा में मगरमच्छ रहेगा, एक ही पोखरा में मानव रहेगा, तो मगरमच्छ तो खाएगा। मतलब एक ही तालाब में खाएगा कि नहीं खाएगा? बकरी और बाघ को पानी पिलाना है तो बकरी बाघ को पानी तो लालू यादव पिलाए थे। कैसे? बाघ और बकरी को एक ही तालाब में जो है लालू यादव ने पानी पिला दिया। लालू यादव थे तो बाघ को हिम्मत नहीं था बकरी को खाने का, लेकिन तेजस्वी में उदम नहीं है, उदम नहीं है, दम नहीं है, नया है, अभी सीख रहे हैं, दम नहीं है। तो अब पहले अपना पैर में तो कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। कैसे मार लिया? पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। वो A to Z की बात करता है। A to Z कभी 7 जन्म में वोट देने वाला है आपको? सब तो वोट का राजनीति कर रहा है। हम हो या कोई हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सब वोट की बात करता है। तो वो तो नहीं होने वाला है। A to Z का वोट नहीं, कभी नहीं मिलेगा। हम ओपन बोलते हैं, कभी नहीं मिलेगा, कभी दिया ही नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष का हो सकता है, कहीं कहीं एक आध जगह दो जगह हो जैसे सकता है। व्यक्ति का अपना प्रभाव हो सकता है। मुन्ना शुक्ला को टिकट दे के देखे, फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं, और उसमें आपका बदनामी भी हो गई। हाँ।
पूरा भरपूर बदनामी हुई। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। जैसे लोगों को बहुजन बोलने में बड़ा लगता था कि अरे पिछड़ा की बात, वो नया एक गढ़े हैं पीडीए। एक नया फार्मूला उनका है पीडीए। तो पीडीए फार्मूला माने यही बहुजन को ही पूरे सर्व जिसमें सर्व समाज आ जाता है उसी को पीडीए बोलते हैं। पिछड़ा, दलित, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, उसी में ओबीसी वगैरह सब उसी में है, पीडीए में ही सब है। तो वो एक कंसेप्ट ठीक है। अभी जो स्थिति है सर, क्या लग रहा है कि 2025 में क्या होना है विधानसभा? अभी देखिए उस पर हमारा कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। ये आप एक नीतिगत फैसला लीजिए, एक आचार संहिता बनाइए, एक विचार को लागू करिए, आप परिवर्तन की बात करिए, उसमें स्पष्ट दिखाई देगा, झलक आएगा, और उसके रास्ते पर काम करिए, आप सही रास्ते पर चले जाइएगा। मतलब बिहार में पीडीए चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। एक प्रशांत किशोर को लेके भी एक सवाल आपसे किया गया था, हालांकि पूरा तो है नहीं, भी टीजर है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या आप राय रखते हैं? हम उस राय से सहमत नहीं हैं। पुराने राज वाले तो वही हैं, प्रशांत किशोर। मतलब नहीं समझे? पुराने राज में जो होता था वही काम फिर शुरू हो जाएगा प्रशांत को आने से। मतलब जात को लेके बोल? हाँ बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। जैसे एक चीज़ सर, हम स्टडी किए हैं, जगन्नाथ मिश्रा की जब सरकार थी बिहार में, 80 की बात करें, तब भागलपुर के जेल में जो बहुजन दलित पिछड़े कैदी जाते थे, उनके आंख में तेजाब डाल के उनके आंख को निकाल लिया जाता था, अंधा कर दिया जाता था, जिसको बाद में फिल्म बनाई गई गंगा जल, उसमें साधु यादव कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए, यही तो हम पूछ रहे हैं कि साधु यादव कहाँ से आ गए? साधु यादव कहाँ, और उसका जो किराएदार जो निभा रहा है वो कहाँ, और उसका बेटा कहाँ? मुख्यमंत्री भी जगन्नाथ मिश्रा। मुख्यमंत्री भी जगन्नाथ मिश्रा थे। तो देख लीजिए यही हो रहा है, आज भी, कल भी हुआ और आज भी यही हो रहा है। हम लिस्ट देखे जो कैदी थे, यादव हैं, मुस्लिम हैं, मंडल हैं, ये सारे नाम हैं उसमें, पिछड़ा, दलित वगैरह। देखे तो वही ना कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं थी उनसे बहुत सारा चीज भी कराया गया। ये सर दबंग तो हर जात के लोग होते हैं, और अपने समाज की रक्षा के लिए कई समाज के लोग, समाज के लिए, अपने रक्षा के लिए कोई भी अगर कोई हथियार उठाता है तो बुराई नहीं है। तो आप क्रिमिनल हो जाते हैं और वो लोग बाहुबली होते हैं। वे लोग बाहुबली नहीं होते हैं, वो लोग राजनीतिकार हो जाते हैं, वो लोग रणनीतिकार हो जाते हैं, और आप बाहुबली हो जाते हैं, आप क्रिमिनल हो जाते हैं। आप कभी गुस्सा रहते थे आरजेडी के नेताओं पर, खास करके परिवार के जो लोग हैं, वरिष्ठ शीर्ष नेता, आजकल प्रेम उमड़ रहा है, तो कहीं आरजेडी में जाने की? नहीं, हम कहीं प्रेम नहीं उमड़ रहा है। आप जैसे पूछे वैसे हमने जवाब दिया। मैंने एक संभावना, आप जो बात बोले उसी का जवाब हमने दिया। मतलब हम कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को आरजेडी टिकट मिल सकता है, तो साधु यादव में क्या दिक्कत? आपको तो कोर्ट से बरी कर दिया, मुन्ना शुक्ला उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, आरजेडी के ही मंत्री की हत्या के। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि इस राज्य के अंदर कितने क्रिमिनल हैं। कहीं ना कहीं कोई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? जीत भी रहा है ना। अभी बीजेपी ने सबसे भयंकर मतलब किडनैपर, मर्डरर, और उसका बेटा लड़ा कि नहीं चुनाव, जीता कि नहीं, बीजेपी टिकट दिया कि नहीं, बता दीजिए। और मुन्ना शुक्ला को टिकट आपने दिया कि नहीं दिया? वो क्या थे? कलेक्टर का हत्यारा थे, दलित का कलेक्टर का हत्यारा। ये लोग हत्या किया कि नहीं किया? ये लोग की वजह से हत्या हुआ कि नहीं हुआ? आप मुजफ्फरपुर में क्या घटना घटी नहीं घटी, लेकिन कलेक्टर क्या बिगाड़ा था आपका? वो तो गोपालगंज का कलेक्टर था, जी कृष्णैया। उसने कौन सा गुनाह किया था? क्या उसको आपने मार दिया भीड़ में? कौन लोग उसकाया, कौन लोग चढ़ाया? तो आनंद मोहन की राजनीति को भी जिंदा तो तेजस्वी यादव लालू जी। अब सवाल है कि देखिए आनंद मोहन की जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, तो आनंद मोहन को तो नीतीश कुमार ने छोड़ा, उनकी राजनीति को तेजस्वी राजनीति को खड़ा किया तेजस्वी। उसके बेटा को एमएलए बनाया, माँ को टिकट दिया सहरसा से। नहीं तो मांझी जी की पार्टी में थी, उससे पहले कांग्रेस की पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी में गई, कांग्रेस में गई, कांग्रेस में टिकट हमने ही दिया था सहरसा से। तो कहा मतलब कि आपने राजनीति में लाया, जिंदा आपने किया, आरजेडी ने जिंदा किया, वो भी भाग गया, फिर जदयू के साथ चला गया, मैन धोखा दे दिया असेंबली में। तो ऐसे काम आप लोग, गलती काम आप लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम दूसरा भोग रहा है। अच्छा एक चीज़ है, जगदानंद है प्रदेश अध्यक्ष,
उनके 3 बेटा राजनीति में, तीनों को टिकट मिल जाता है। एगो को MP का मिलता है, एगो को MLA का, एगो को MLC का। पुनीत को MLC का, अजीत को MLA का, और क्या नाम है बड़का का, सुधाकर को MP का। हाँ, तो वही ना बात बोल रहे हैं कि ये लोगों को टिकट दे दीजिए, चुनाव जिता दीजिए, अपना वोट दे दीजिए, लेकिन वो लोग का वोट नहीं मिलेगा। हाँ, वो लोग का वोट नहीं मिलेगा। बहुजन, खास करके दलित पिछड़ा के लिए ये बात है। हाँ, वो वोट नहीं देगा। हाँ। लेकिन आपका वोट वो ले लेगा। हाँ। और टिकट भी आप उसको दे दीजिएगा। पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार पटेल, नेशनल दस्तक, वो बोलते हैं कि किसी भी पार्टी में अगर अगड़ी जात के नेता जाते हैं तो अकेले जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड नेता जाता है तो पूरा अपना जात को लेकर चल जाता है, समाज को लेकर चला जाता है। तो ये बात सही है। तो कहने का मतलब है कि अमजद के कारण वहाँ अगर सुरेंद्र यादव हार गए, अमजद के कारण, तो मुसलमान में जो लोग थे कि हम मुसलमान RJD के साथ हैं, तो क्या हुआ? जहाँ तहाँ मुसलमान जो कड़े इंडिपेंडेंट खड़ा होकर के चुनाव जो हरा रहे हैं सब जगह, तो आप RJD वाला कहता है कि MY समीकरण है, मुसलमान और यादव का समीकरण है, और ये to Z बना दिया है। तो फिर जो है, तो आप वहाँ जात को वोट दे रहे हैं, तो पार्टी का वोट कहाँ गया? पार्टी को वोट कौन दिया? तो आप लाभ भी ले रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, आपके कारण चुनाव भी हार रहा है। तो मतलब क्या है जी? इसका मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों आप जन बाकी चिल्ला रहे हैं? सरकार किसकी बात तो बोलिए। नहीं, ये तो एक चीज है कि अब 3 सीटें आपकी लॉस, घाटे में गई। 4 सीट चला गया। 4 में 3 तो इनका 4 चला गया। एक तो एक था आपका, मांझी जी का, एक माझी जी का था, लेकिन माझी जी के अलावा 3 तो चला गया। हाँ, 3 के 3 चला गया। इस हिसाब से जो फाइनल होगा उसमें क्या होगा 25 में? हम तो बार बार वो कर रहे हैं कि दुश्मन को घर में पोसिएगा तो खतरा तो होगा। दुश्मन कौन? अब आप तय न करिए कि कौन दुश्मन है। आप दुश्मन को घर में हित बना के रखिएगा तो खतरा तो होगा। बिल्ली को दूध की रखवाली करने। हाँ, जगदानंद। नहीं, सवाल है कि अब दूध का पहरा बिल्ली तो नहीं करेगी। दूध का पहरा बिल्ली कहाँ करेगी? यादव खासे नाराज हैं, खासे तेजस्वी से अभी जो A to Z को लेकर। नाराजगी रहेगा ही, नाराजगी रहेगा ही। जो स्थिति है, चिराग पासवान की वजह से इतनी सीटें आ गई RJD को। हाँ, वो तो हाँ, अब तो चिराग पासवान फैक्टर था भाई। चिराग नहीं रहेंगे, अब चिराग तो BJP के साथ है, NDA के साथ, तो फिर RJD नतीजा खराब होगा। कितनी सीटें आ सकती? बहुत नतीजा खराब होगा। 26 सीटें। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत नतीजा A to Z में 26 लेटर नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे नतीजा खराब होगा। ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव अगला विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाए, इस बात की लड़ाई होगी। ये आप बोलिए, हम नहीं बोल सकते। हम बोल रहे हैं, जब नीति में फैसला परिवर्तन नहीं करेंगे, नीतिगत फैसला में परिवर्तन नहीं करेंगे, एक आचार, एक विचार नहीं बनाएंगे, एक सिद्धांत नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सर बसपा में है, बसपा की स्थिति भी खराब हो रही है। तो बसपा की स्थिति तो खराब हो गई है। अब स्थिति क्या है? बसपा की स्थिति तो खराब हो गई है। बहन जी कुछ बोलिए नहीं रही हैं, चुप है, साइलेंट है, मतलब है नहीं है कोई पार्टी चलाने का। बतावें सर? हाँ, बहन जी बहुजन से सर्वजन में आई, जैसे तेजस्वी जी A to Z में। हाँ, जैसे बहन जी ने एक नारा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हाथी नहीं गणेश, हाथी नहीं गणेश हैं। तो उन्होंने जैसे कहा वैसे उनका कहानी खत्म हो गया। जैसे आप बना रहे हैं A to Z, वैसे बहन जी ने भी कहा था। अब ओकरा पहले उन्होंने क्या बोला था? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाए। तो ठीक था। और जैसे बहुजन से हटे सर्वजन पर आए तो कहानी समाप्त हो गई। अब वही काम फिर तेजस्वी शुरू किया है। A to Z तुमको कभी लाइक नहीं करेगा। उस समय जो तुम्हारा वोट आया ड्यू टू चिराग पासवान, चिराग की वजह से। हाँ, चिराग के वजह से 30-40 सीटें बढ़ी। उतना सीट तुम लिया, 40 सीट बढ़ाया। अच्छा, तेजस्वी का अगर जलवा होता सर, तो तेजस्वी का जलवा भाजपा जहां जहां से कैंडिडेट उतारी वहां क्यों नहीं था? जहां जदयू का कैंडिडेट था वहीं जलवा क्यों था? भाजपा का तो सिर्फ 1 सीट कम था RJD से। अगर चिराग बागी नहीं होते नीतीश के खिलाफ, तो जितनी सीटें भाजपा को आई उतनी जदयू को भी आती, और कुछ सीटें लोजपा को भी आती, तब तो RJD 20-25 में सिमट जाता आराम से। चंद्रशेखर आजाद रावण उभरते हुए दलित नेता, नगीना से पहली बार सांसद बने हैं, वो भी अपनी पार्टी से, बिना किसी गठबंधन। उनका कैसा भविष्य? उसमें गठबंधन है, वे अखिलेश जी के साथ है, वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने नहीं, अलायंस नहीं था। अलायंस नहीं था,
लेकिन अखिलेश जी ने अपना वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया, दिया था सर, नहीं दिया था। दिया था वो मनोज कुमार कैंडिडेट, मनोज कुमार, जज साहब थे। अरे भाई तो वो डमी कैंडिडेट थे। नहीं दमी नहीं थे। वो माने अब रावण- देखिए, एक मिनट, रावण से बात करके अखिलेश जी ने ये काम किया था। रावण जी से आप पूछ लीजिए जाके। नहीं नहीं नहीं, हमको मालूम है, अच्छा अखिलेश जी हमको मालूम चुनाव प्रचार करने गए। बिल्कुल हमको मालूम है, वो तो चलता है, वो तो उस दूसरे दृष्टिकोण से देखा गया। वहाँ पर उसका उम्मीदवार जो है पहले तय हुआ था, जज साहब, नहीं वो क्या बताता है वो, माने अंदरूनी गठबंधन है अखिलेश और रावण में, हाँ ये आप जानते हैं। हाँ जानते हैं। अखिलेश जी साहब की बात हुई, नहीं ना, हम बता रहे हैं। तो आप कौन पार्टी में अभी विधानसभा चुनाव लड़िएगा? अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलिएगा, तभी न दोबारा देखेंगे हम लोग का इंटरव्यू। अभी नहीं बोलेंगे। देखिए अखिलेश जी का और रावण जी का जो मेल जोल है वो सब उत्तर प्रदेश के लोग जान रहा है। रावण बड़े नेता बनेंगे? कांसी राम के जगह लेंगे कौन? रावण। आप बसपा में रहते हुए बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमें किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं रहता है, हम निडर हैं, निडर होकर बात करते हैं। माफी मांगेंगे ब्राह्मण भूमिहार से के आप? बट क्या बात कर रहे हैं, हम कभी हम बोलिए रहे हैं कि भाई क्रिमिनल उसी के जाति में पैदा लिया, सब नुकसान वही किया और उसी को आप कंधा पर आरती उतार रहे हैं बालतू फिर मतलब के बाद। हम ये सब पसंद नहीं करते हैं कभी भी। चलिए, तो ब्राह्मण भूमिहार को लेके एक पॉडकास्ट में बयान दिए, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई, हंगामा हो रहा है पूरा, और खास करके जो ब्राह्मण भूमिहार बिरादरी से आते हैं वो नाराज हैं इनसे। तो हमने उसको लेके बातचीत की, बाकी बहुत सारी बातचीत हुई। तो जो भी इस पूरी चर्चा को देखे और अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखें और लाइक